ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन सुन रहे हैं। इसमें ययाति महाराज का हम लोगों ने श्रवण किया 18वें अध्याय में कि किस प्रकार जो है उन्होंने अपने पुत्र पुरु से उसकी युवावस्था को लेकर 1000 वर्षों तक विषय भोग किया और तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। सार्वभौम राजा थे वो इस पृथ्वी के, तो भी उनके जो बड़े पुत्र थे यदु, उन्होंने तो अपना यौवन देने के लिए उनको इनकार कर दिया था, क्योंकि यदु जी ने सोचा कि यदि मैं इनको यौवन दे दूंगा तो फिर मैं भगवान का भजन कब करूंगा। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है, तो इसलिए हम यदि अपना जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास लेंगे, तो गृहस्थ का धर्म पालन करके हम अपनी जो काम वासना है इससे हमारे को वितृष्णा हो सकती है, होनी चाहिए, तो हम आगे के आश्रम में प्रवेश करेंगे। अब लेकिन यदि मैं अपना यौवन इन्हें दे दूंगा तो मेरी जो काम इच्छा है वो रह जाएगी, तो जब ये मुझे वापस देंगे उसके बाद फिर मैं उसको भोगूंगा तो बड़ा विलंब हो जाएगा इस प्रकार परमार्थ में, तो मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा परमार्थिक कार्यकलाप, इसीलिए भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपनी यौवन को नहीं दिया। और जो उनके और 3 पुत्र थे उन्होंने अज्ञानतावश नहीं दिया, क्योंकि वो धर्म का तत्व जानते ही नहीं थे। वो इस शरीर को ही जो है आत्मा माने बैठे हैं, शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं, तो इस प्रकार से ये समझकर उन्होंने तीनों ने नहीं दिया। लेकिन जो सबसे छोटे पुरु थे उन्होंने अपना यौवन दे दिया। उन्होंने ऐसा समझकर दिया कि ठीक है, ये पिता हैं, इन्होंने मेरे को मनुष्य शरीर दिया है, तो मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर ही हमारा जो है परम पद को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। तो इस प्रकार से पुरु ने सोचकर और उनको जो है अपना यौवन दे दिया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, जैसा भी पिताजी कह रहे हैं वो ठीक है। तो पुरु जो है वो धार्मिक है और यदु है वो भी धार्मिक है, लेकिन वो तीनों जो है उनके लिए कहा गया अज्ञानी है, वो उनको धर्म का इतना तत्व जानकारी नहीं है। अब हम 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ ययाति महाराज जो है विरक्त हो चुके हैं अपने इस भोगमय जीवन से। अब कह रहे हैं श्री सुखदेव जी। श्री शुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणो अपवात्मनः बद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो यथा मे तामगायत। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार, स्त्रैण का मतलब होता है जो अपनी स्त्री के वशीभूत होता है। तो इस प्रकार स्त्री के वशीभूत होकर कामान आचरण, भोगों को भोगते हुए आत्मन है और अपना अपभ्रमम अधपतन जानकर उन्होंने सोचा इस प्रकार मैं भोगता रहूंगा तो मेरा तो अधपतन हो जाएगा,
तो अपने पतन के ऊपर उनकी दृष्टि गई। तब सौ माने वे ययाति जो है भोगों से निर्विण्ण खिन्न हो गए, उनसे उदासीन हो गए, अत्यंत उनको खेद हुआ अपने ऊपर। और प्रियाय अपनी प्रिया से जो देवयानी थी, एताम गाथाम अगायत, यह गाथा उन्होंने गाई, ये कथा उनको सुनाई। एक कल्पित कथा है, इसको अपनी पत्नी से कह रहे हैं। शुणु भार्गव्यमूम गाथाम मद्विधा चरिताम भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। हे भार्गवी अर्थात भृगुनंदिनी, क्योंकि भृगुवंशी है ना शुक्राचार्य, तो इसलिए हे भृगुनंदिनी सुनो, तुम ये गाथा सुनो मेरी। मत विधा, मेरे समान ही ग्राम निवासिना, ग्राम के निवासी की आचरिता माने आचरण की हुई ये गाथा तुम सुनो। कौन सी गाथा है ये? भुवि धीरा, जिसको पृथ्वी के ऊपर जो धीर पुरुष हैं वे यस्य अनुशोचन्ति, जिसके विषय में बराबर चिंतन करते रहते हैं। तो मेरे समान जो विषयी पुरुष है उसका इतिहास है, और जो ग्रामवासी विषयी पुरुष हैं इसके बारे में विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो विचार करेंगे तो वे विचार करते हैं इस प्रकार कि उनका कल्याण कैसे होगा। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जो गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लेते हैं, गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेकर और फिर वानप्रस्थ लेकर और अपने पिछले पुराने पारिवारिक जीवन के विषय में पछतावा करते हैं, तो उनके विषय में कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी ने उसको कहा है कि वो गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की जो 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, तो जब तक हमारे को वानप्रस्थ और सन्यास में हम ऊपर न उठ पाए तब तक हमको गृहस्थ जीवन ही रहना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अब वो कहानी सुना रहे हैं एक। बस्त एको वने कश्चित विचन्वन प्रियमात्मन है ददर्श कूप्य पतुताम स्वकर्म वश गाम जाम। कह रहे हैं कश्चित एक वस्त, किसी दिन एक बकरे ने वन में आत्मन है अपने प्रिय भोगों को विचिन्वन ढूंढते हुए स्वकर्म वशगाम, अपने कर्म के वश में हुई कोई कुएं में गिरी हुई अजाम ददर्श, बकरी को देखा। अपनी कहानी सुना रहे हैं यहां पर अपनी पत्नी को। जैसे देवयानी वहां कुएं में गिरी हुई थी ना, तो यहां पर अपने को कह रहे बकरा है और तुम बकरी हो। तो कह रहे हैं कि अपने कर्म के कारण जो एक वशीभूत होकर और कुएं में गिरी हुई एक जो है बकरी थी उसको देखा उन्होंने। तो अपने को कह रहे हैं बकरा और उसको कह रहे हैं बकरी। तो मनुष्य क्या है, बकरे की तरह जो है इधर उधर इंद्रिय तृप्ति की खोज करता रहता है, और इस प्रकार से दोनों ही जो है एक दूसरे की खोज करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो स्त्री है वो कुएं में गिरी हुई बकरी के समान है। अब आगे कह रहे तस्या उद्धरणोपायम बस्तः कामी विचिंतयन व्यधत्त तीर्थ मुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी। वो जो कामी था बकरा, उसने तस्य माने उसके उद्धरण उपायम, उसके उद्धार का उपाय सोचा कि इसको कैसे बाहर निकालूं। तो उसने क्या किया, विषाण अग्रेण, अपनी सींग के नोक से रोधसी तीर्थ, उस कुएं के पास का जो जल था उसको उद्धृत्य माने खोद कर और व्यथत माने बनाया। तो योजना बनाई उसने कि किनारे पर जो मिट्टी थी वो उसको खोद दी, जिससे कि बकरी कुएं से आराम से निकल जाए। तो इस स्त्री का आकर्षण इस प्रकार से है कि जब मनुष्य स्त्री से विवाह करना चाहता है तो सबसे पहले अपना आवास इत्यादि और अन्य वस्तुएं इत्यादि जो है उसको खरीदता है, अपना घर बना लेता है कि कहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे, क्योंकि उसके पहले बकरे को श्रम करना पड़ रहा है बकरी को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि जो पुरुष जब एक विवाह करना चाहता है तो सबसे पहले अपना नौकरी वोकरी शुरू करके और कुछ न कुछ अपना घर ब्यार का व्यवस्था कर लेता है, उसके बाद फिर अच्छा मकान हो, अच्छा संतान हो, अच्छी पारिश्रमिक हो, इस प्रकार से प्रयत्न करता है। सोत्तीर्यकूपा तो सुश्रोणी तमेव चकमे किल तयाव्रतम समुद्वीक्ष्य बहव्यो जया कांत कामिनी पीवानम शमशूलम प्रेष्ठम मीड़वांसम याभकोविदम। कह रहे हैं सुषिणी, जो सुंदरी है वो बकरी,
उसको कह रहे हैं सुश्रोणी। वो जो सुंदरी बकरी है वो कैसी है, उसके जो श्रोणी का मतलब होता है उसके जो वो हैं जांघें हैं वो अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी रोहिणी वो जो बकरी है। तो कह रहे हैं यहां पर कि कुपात, जब कुएं से उत्तीर्ण माने ऊपर आ गई तैर कर, तो किल एव चकमे कि उसी को चाहने लगी, वो बकरी भी उसको चाहने लगी जब वो बाहर आई तो। और तयाव्रतम उसके द्वारा जो है वर्ण किया गया, समुद्वीक्ष देख कर, कांत कामिनी पति को चाहने वाली बहुत सी बकरियां बहुवैय अजा उसके साथ हो गई। तो वो तो चाहने ही लगी और साथ में और भी बहुत सारी बकरियां थी वो भी उसको चाहने, वो भी सबके सब उसको चाहने लगी। सबने अपना जो है पति बनाना चाहा उसको। और कह रहे हैं पीवानम श्रमशूलम पेष्ठम पीड़वासम याभ कोविदम। आगे कह रहे हैं पीवानम शमशुलम पेष्ठम मीड़वासम याभ कोविदम स एको अजवृषस्तासाम वहवीनाम रतिवर्धन रेमे काम ग्रहग्रस्त आत्मानम नावबुध्यत। पीवानम माने मोटे और शमशुलम दाढ़ी वाले, प्रेष्ठम माने प्रिय, मीड़वासम माने रति सुखदायक, जो याभ कोविदम जो मैथुन के अंदर कुशल हैं ऐसे, स एक वह एक बकरा जो है वो तासाम बहवी नाम उन बहुत सी बकरियों का रति सुख बढ़ाने वाला होकर काम ग्रह काम रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर उनके साथ रमण करने लगा। और आत्मानम ने अवबुद्धत अपने को नहीं जान सका। इस प्रकार वो बकरा जो है उसके ऊपर जो है काम सवार था हर प्रकार से, तो अनेक बकरियों के साथ वो विहार करने लगा और अपनी सुदबुद्ध खो बैठा। तमेम प्रेष्ठ तमया रममाणम जान्यया विलोक्य काम संविघ्ना नामृष्य वस्त कर्म तत्। प्रेष्ठ तमया जो प्रियतमा है उसके अजान्यया अनजान में ही, एव रममाणम इस प्रकार रमण करते उसे देखकर, काम से उद्विग्न होकर, वस्त तत्कर्म अमृष्यत न बकरे को उस कर्म को सहन नहीं कर सकी। बकरी जो थी, बकरी ने जब देखा कि सबके साथ रमण कर रहा है तो उसको सहन नहीं कर सकी। यही बात बिल्कुल देवयानी के साथ हुई है। जब देवयानी ने ययाति को देखा शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न हो गए हैं तो इस बात को सहन नहीं कर पाई है। तो अपनी ही गाथा है उसकी। अब आके कहते हैं तम दुहृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रिय रामम उत्सृज्य स्वामिनम दुखिता ययौ। 8वें श्लोक में तब उस कामी को जो क्षणिक और प्रीति करने वाला था, सुहृद रूपम सुहृद रूपी दुष्ट हृदय ऐसे उस इंद्रिय लौलुप कामी को दुखी होकर त्याग कर और वो स्वामिनम ययौ अपने स्वामी के पास जाने लगी। तो इस प्रकार से जब उसने देखा कि ये तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और दुष्ट हृदय है और बड़ा इंद्रिय लौलुप है, तो अपना जो उसका पालने वाला था, जिसने उसका पालन पोषण किया था बकरी का, उसके पास वो जाने लगी। तो यहां पर जो है स्वामिन कहा है, उनको शुक्राचार्य जी को स्वामी कहा जा रहा है। स्वामिन जो रखवाली करते हैं तो स्वामी शब्द वही होता है। तो यहां पर देवयानी का जो पालन है विवाह से पूर्व शुक्राचार्य के द्वारा हो रहा था, तो इसलिए शुक्राचार्य के घर गई थी तो कह रही है वो अपने स्वामी के पास जाने लगी। सो अपि चानुगत स्त्रैण कृपणस्ताम प्रसादितुम कुर्वन्नीण विराचाकम नाशक्नोत पथि संगितुम। तब वो जो स्त्रैण था जिसको स्त्री ने जीत लिया था, वो भी कृपणताम अत्यंत दीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए अनुगत उसका पीछे पीछे गया। और इडविडाकारम इडविडाकार मतलब करके भी पथि संधितुम ने उसको मनाने में न शक्नो सफल नहीं हुआ। इडविडाकारम का मतलब है बकरे का एक जो शब्द विशेष होता है, बकरा कहता है ना मैं इस प्रकार से बोल के अनेक प्रकार से उसको जो है चाटुकारिता की मैं करके, तो भी उसको वो जो है मनाने के लिए गया लेकिन उसको मना नहीं सका। पथि संधितुम न मार्ग में रास्ते के अंदर ही उसको मनाने में सक्षम नहीं हुआ। तस्यास्तत्र द्विजः कश्चित जा स्वाम्यच्छिदन रुषा लंबवंतम वृष्णम भूय संदधेर्थाय योगवित। तब वहां पर उसने अजा स्वामी जो बकरी का स्वामी था
यहां पर शुक्राचार्य हैं, कश्चित द्विज, किसी ब्राह्मण ने, तो बकरी का जो स्वामी था वो एक ब्राह्मण था, तो उसने क्रूषा माने क्रोध में आकर लंबंतम, लटकते हुए उसके वृषणम अंडकोश को अच्छिन्नत काट दिया। योगविद, उस उपाय को जानने वाला जो ब्राह्मण था, उसने अर्थाय भूय संधिदे, और प्रयोजनवश उसको फिर दोबारा जोड़ भी दिया। जैसे कि शुक्राचार्य ने जे उसको शाप दे दिया था कि तुम बूढ़े हो जाओ, तो बूढ़े होने का मतलब हो गया अंडकोश को काटना, लेकिन फिर किसी कारणवश उसको दोबारा जोड़ दिया, मतलब कि तुम किसी से जो है यौवन प्राप्त कर भी सकते हो। तो इस प्रकार से बिल्कुल अपनी ही कहानी है उनकी, ये जो अपनी ही पत्नी को सुना रहे हैं। योगाचार्य था, योगविद था, इसलिए उसने जोड़ दिया ब्राह्मण जो था। संबद्ध वृषण सोपी ह्यजया कूपलब्धया कालम बहुतिथम भद्रे कामैनाद्यपि तुष्यति। सो अपि, वह भी संबद्ध वृषण, अंडकोश जुड़ जाने पर, लब्ध कूपलब्धया, कुएं से मिली हुई जो बकरी थी उसके साथ, हे भद्रे अर्थात हे देवयानी, बहुतिथम, बहुत लंबे समय तक, कालम कामई, काल में भी, भोगों से, अद्यापि आज तक भी, तुष्यति न, संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं हुआ, उसको संतोष नहीं मिला बहुत समय तक भी। तथा अहम कृपण शुभ्रू भवत्या प्रेम यंत्रितः आत्मनम नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। हे सुंदर भाव वाली, तथा माने उसी प्रकार मैं, भवत्या माने तुम्हारे, प्रेम यंत्रित, प्रेम के वश में हुआ, अत्यंत दीन हुआ वा, तव माया, तुम्हारी माया से मोहित होकर, आत्मानम न अभिजानामि, अपने आप को नहीं जान पाया, मैं अपने आप को भूल गया हूं बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी माया से इसी प्रकार से मोहित हूं। जैसा कि वो बकरा था, तो स्वयं कोई उसने बकरा बनाया है, बाद में बहुत जल्दी इस बात को उसने खुलासा कर दिया। अब आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं यत् पृथिव्याम व्रीहयवम हिरण्यम पशुभ स्त्रीह न दुय्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। यत् पृथिव्याम, यत् अर्थात पृथ्वी में जितना भी, ब्रीही यवम, जितना भी, ब्रीही का मतलब है अन्न, और अन्न धान इत्यादि, और यव का मतलब है जौ, तो जितना भी अन्न है, जौ इत्यादि, और हिरण्यम, जितना भी स्वर्ण है, पशु है माने पशु, तो यहां पर पशु का अर्थ हम लोग वाहन, और स्त्रियां हैं, यदि वे सब भी काम हतस्य, उस काम पीड़ित पुरुष को, ते माने उसकी, मन है प्रीतिम, मन की तृप्ति के लिए, न दुय्यंती, नहीं दे सकते, मन की प्रसन्नता नहीं दे सकते। यदि सारी की सारी इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी अन्न है, जितना सोना है, जितने पशु हैं, जितनी स्त्रियां हैं, यदि उसको उपलब्ध करा दी जाए, तो कोई भी वस्तु उसको जो है संतुष्ट नहीं कर सकता। ये बड़ी सिद्धांतिक बातें हैं। अब 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, न जातु काम कामानम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाधिवर्धते। न जातु काम कामानम, कामानाम, कामाना माने भोगों को, उपभोगे माने भोगने से, तो भोगों को भोगने से काम है, कामना जो है कभी भी, जातु माने कभी भी, शाम्यति न, शांत नहीं हो सकती। हविषा, जैसे कि घी से, कृष्ण वर्तमा इव, अग्नि के समान, भूय एव अभिवर्धते, अग्नि और अधिक बढ़ेगी, यदि घी डाला जाए तो अग्नि बढ़ती जाएगी, तो घी से कभी शांत नहीं होती अग्नि। तो ये श्लोक जो है कई जगह पर आया है इस प्रकार से, मनुस्मृति में, विष्णु पुराण में भी है इस प्रकार से। वो कह रहे हैं अग्नि में कितनी भी आहुति डालो, आग उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से इंद्रियों को आप कितना ही विषय भोग देता जाओ, ये हमेशा ही अतृप्त रहेंगी। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टिस्तदा पुंस सर्वा सुखमया दिशः। फिर क्या करना चाहिए बता रहे हैं, यदा, जब, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति, अमंगलम भावम, अमंगल की भावना न कुरुते, नहीं की जाए, अर्थात सभी प्राणियों के साथ जो है समदृष्टि रखे जाए, कोई भी राग द्वेष ना रहे। जब वो समदर्शी हो जाता है, तदा समदृष्टे, तब उस समदृष्टि पुरुष के लिए सर्वा माने सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। अर्थात वो कहीं भी जाए, फिर कैसे भी रहे, विश्वम सुखायते, उसको सारा जो संसार है वो सुख लगता है, क्योंकि उसको किसी चीज की आलसा नहीं है,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, उसको कोई कांक्षा ही नहीं रही, आकांक्षा ही नहीं रही, वो कहीं भी किसी से सम्मान की अपेक्षा ही नहीं करता, यहां तक कि अपने शत्रु तक का भी भला चाहता है। तो इस प्रकार जिसने अपनी कामनाओं को दमन कर लिया है, इच्छाओं का कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है, उसके लिए यहां यह बात कही गई है। यही एक सॉल्यूशन है अपनी इंद्रियों को शांत करने का। या दुस्त्यचा दुर्मतिभिर जा जीयते या न जीयते जीरियतो या न जीरियते ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जो दुर्बुद्धि है, दुर्मति, उनके द्वारा, या माने जो दुस्त्यजा, त्यागने में अत्यंत कठिन है, जिसको त्यागा नहीं जा सकता ऐसा, और या माने जो जीर्यत, वृद्ध होने पर भी जीर्यते न, शिथिल नहीं होती, जो दुर्बुद्धियों के द्वारा नहीं त्यागी जा सकती, और जो शरीर बूढ़ा होने पर भी बूढ़ी नहीं होती, ताम, उस दुख निवहाम, उस दुख को देने वाली जो तृष्णा है, उसको शर्म काम है द्रुतम त्यजेत, शांति चाहने वाला जो व्यक्ति है वो तुरंत उसको त्याग देता है। तो शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, वो नित्य नवीन बनती रहती है। तो मंदबुद्धि लोग जो हैं वे उसको नहीं त्याग देते, इसीलिए तृष्णा को जो है दुख का उद्गम स्थान कहा गया है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते, जो विषय सुख हैं यही दुख के कारण है एकमात्र। इसीलिए इस तृष्णा को, भोग तृष्णा को शीघ्र से शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। जब तक भगवान में हमारा मन नहीं लगेगा तब तक हम इस भोग तृष्णा को नहीं त्याग सकते। इसीलिए प्रसाद का विधान किया गया है कि जो भी हम खाएं वो भगवान को अर्पित करके खाएंगे। मात्रा सुस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़े सूत्र की बात। अपनी माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ भी विविक्त आसन, एकांत में बैठने वाला न मां भवेत, ना हो, कभी भी अपनी माता, पुत्री और बहन के साथ एक आसन पर ना बैठे। इंद्रिय ग्राम जो है बड़े बलवान है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान लोगों को भी वो विचलित कर देते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भी। तो स्त्रियों के साथ जो, अगर हम किसी प्रकार से कोई शिष्टाचार कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम यौन आकर्षण से मुक्त हो गए हैं। शिष्टाचार एक अलग चीज है, लेकिन आकर्षण जो स्त्री के प्रति है वो अलग चीज है। तो यदि इस प्रकार से मात्रा अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी बैठता है तो आकृष्ट हो सकता है, चाहे बड़ा ही बड़ा विद्वान हो। इसीलिए महाप्रभु जो बड़े सावधान थे इस विषय में, बड़े कठोर थे, कोई भी स्त्री उनको प्रणाम करने तक नहीं जा पाती थी। तो इस प्रकार से हमको अत्यंत सतर्क रहना चाहिए स्त्रियों से। एक बार जब ये श्लोक लिखा गया था व्यास जी के द्वारा, तो जो उनके पुत्र थे, जो उनके शिष्य थे जैमिनी ऋषि, उनके मन में आशंका हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप ये क्या कह रहे हो, क्या माता बहन बेटी के प्रति किसी की कुदृष्टि हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। तो व्यास जी चुप हो गए वहां पर। उन्होंने सोचा कि मेरा जो ये शिष्य है, अभी यज्ञ है, पढ़ा लिखा है, समझाएंगे तो मानेगा नहीं। तो इसलिए व्यास जी एक दिन क्या किए, रात्रि के अंदर स्त्री का वेश धारण किया और आंधी पानी से भीगते हुए जैमिनी ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। खटखटाया जैमिनी ऋषि का दरवाजा। जैमिनी ऋषि दरवाजा खोला, देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, भीगी हुई है, वर्षा हो रही है, बाहर अंधेरा है बिल्कुल घनघोर। तो उसने कहा कि आप मुझे जो है शरण दे दीजिए, मैं एकदम भीग रही हूं और वरना मैं जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी इतनी अंधेरी रात के अंदर, इतनी उसमें। जैमिनी ऋषि का हृदय जो पिघल गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन ठीक है, जगह है हमारे पास, तो तुम अलग कमरे में रहो और भीतर से कुंडी बंद कर लेना। तो इस प्रकार से जैमिनी ऋषि बड़ी सावधानी पूर्वक जो है वहां पर दूसरे कमरे में रहे और वो दूसरे कमरे में उसने कुंडी बंद कर ली। अब रात के समय जैमिनी जी के मन में जो है काम वासना का उदय हो गया। अब वे वहां जाकर उससे किवाड़ खोलने के लिए याचना करने लगे। उसने किवाड़ नहीं खोले तो जैमिनी ऋषि जो है कुटिया की छत पर चढ़ गए और वहां से कुटिया की छत पर चढ़कर उन्होंने छत को ही जो है, छत में एक छेद बना लिया और छेद बनाकर फिर जो है वहां पर नीचे आए उसके पास और उससे जो है याचना करने लगे संग की उसके लिए।
तो व्यास जी ने तब वहां पर उनको अपना स्वरूप दिखाया। व्यास जी वहां पर पुरुष वेश में आए और बोला कि देखो तुम कह रहे थे ना कि स्त्री के प्रति आकर्षण जो है वो नहीं हो सकता, अब तुम तो जो है एक बड़े ब्रह्मचारी हो और मैं तुम्हारा बूढ़ा गुरु हूं, तो तुमने मुझे सुंदर स्त्री समझा। इस प्रकार से तब जैमिनी ऋषि ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने गुरुजी, आपने जो भी लिखा है। तो इस विषय में एक कथा आती है एक बार। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो असकृत तथापि चानुसवनम तृष्णाते पूप जायते। पूर्णम वस्त्र सहस्त्रम में, यहां पर कह रहे हैं कि 1000 वर्ष तक मुझे पूरे हो गए सेवन करते हुए विषयों को। तो विषयों को, भोगों को सेवन करते हुए मुझे 1000 वर्ष पूरे हो गए। असकृत निरंतर, तथापि ऐसा होने पर भी तेषु अनुसवनम, उनमें नित्य प्रति तृष्णा जो है मेरी और बढ़ती जा रही है। उपजायते, तृष्णा कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। भोगों की लालसा 1000 वर्ष हो गए हैं। अब यहां पर जो है सावधान हो गए हैं, तो इसलिए अब 19वें श्लोक में कहते हैं, तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम निर्द्वंदो निहंकारश्च चरिष्यामि मृगैः सह। इसलिए अहम, मैं अब इसको जो तुमने मुझको यौवन दिया है इसको त्याग कर, कह रहे हैं अब कि मैं इस यौवन को त्याग कर मानसम ब्रह्मणि आधाय, अपने मन में ब्रह्म को, परम ब्रह्म को आधाय मतलब धारण करके, निर्द्वंद्व, द्वंद्वों को छोड़कर, सर्दी गर्मी सुख दुख इनकी परवाह ना करते हुए, निरहंकार अहंकारहीन होकर, मृगई सह पशुओं के साथ वन में चरिष्यामि विचरण करूंगा। इस प्रकार का उन्होंने निर्णय किया कि मैं वन में विचरण करूंगा, पशुओं के साथ रहूंगा। तो जंगल में पशुओं के साथ रहना और भगवान का निरंतर ध्यान करना, यही जो है काम वासनाओं को त्याग करने का एक साधन बताया है। एक निश्चित आयु के बाद कहा ही गया है वानप्रस्थ होना चाहिए। 50 वर्ष के बाद जो है विशेष रूप से, अथवा 60 वर्ष के बाद, 60 रिटायरमेंट एज होती है, उसमें समझ लो। 50 वनम ब्रजेत, 50 वर्ष के बाद अपनी इच्छा से पारिवारिक जीवन को, अथवा जब तक हमारी जिम्मेदारियां उनको पूरा करके शीघ्रातिशीघ्र अपना जो घर है उसको छोड़ देना चाहिए। और यहां पर तो जो है वृंदावन है, यहां पर तो जरूरत भी नहीं है जंगल में रहने की। यहां तो सब जगह साक्षात भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण का ही यहां पर सब जगह पर है। तो वृंदावन में आ जाएं तो क्या हर्ज है उसके अंदर। ब्रह्मणीय ध्याय, ब्रह्म को ध्यान में रख के। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो वृंदावन में आता है या जो वन में जाता है, उसको भगवान को अपने ध्यान में रखना है, ना कि संसार को। यहां पर आकर भी यदि वो मोबाइल के माध्यम से अपने संसार की चर्चा करता रहता है तो फिर कोई फायदा नहीं है। और यहां पर आकर भी फिर अपना नया परिवार बना लेता है, उन्हीं विषय भोगों में तत्पर हो जाता है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है वृंदावन में आने का। तो उसके लिए तो फिर वृंदावन से बाहर ही ठीक है। तो इस प्रकार से वो तो जो है माया मृग ही कहलाएंगे, माया के अंदर ही। यहां वृंदावन में आके भी उनको माया नहीं छोड़ रही है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। दृष्टम श्रुतम असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संविशेत संस्कृतिम चात्मनाशम च तत्र विद्वांस आत्मदृक्। कह रहे हैं कि जितने भी देखे हुए और सुने हुए जितने भी भोग हैं असत, उन सब भोगों को असत जानकर ना अनुध्यायेत, उनका कभी चिंतन न करे, न संविशेत, ना ही उनमें कभी रमण करे, स्थित हो। संस्कृति, इस जन्म मरण और पतन को भी आत्मनाशम, उस चिंतन में, सेवन में जानने वाला वही आत्मज्ञानी है। इस प्रकार से जो भोग हैं उनको सबको असत समझे और समझे कि इस चिंतन से ही उसको इस संसार की प्राप्ति हुई है और उनके भोग से ही उसके आत्मा का नाश हुआ है। तो इसलिए जो इस रहस्य को जान जाता है कि भोगों का चिंतन करने से ही मुझको जन्म मृत्यु रूपी संसार मिला है और मेरी आत्मा का नाश हो गया है, वही इस रहस्य को जानकर आत्मज्ञानी कहलाता है। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम तदीयम पूर्वे वय दत्वा स्वाम जरसम तस्मात् आददे विगत स्पृह। पत्नी से इस प्रकार कहकर जो पुरु उसको उसकी युवावस्था दे दी उनने, वया दत्वा,
और फिर विगत स्पृह, कामनाओं से रहित होकर उसने अपना जरसम आददे, बुढ़ापे को ग्रहण कर लिया। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम द्रयु दक्षिण तो यदुम प्रतीच्याम तुर्वसुम चक्र उदीच्याम अनुश्वरम। इस प्रकार उन्होंने, जो ययाति थे, उन्होंने दिशि दक्षिण पूर्वस्याम, जो दक्षिण पूर्व दिशा है वो उन्होंने द्रयु, जो उनके पुत्र थे, उसको दे दी, और यदु को दे दिए दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा जो है तुर्वसु को दे दी, प्रतीच्याम माने पश्चिम, और उदीच्याम जो उत्तर है वो अनु को दे दी। जो 4 पुत्र जो थे उनको सबको दे दी। पुरु जो हैं उनको क्या किया वो आगे बता रहे हैं। टोटल 5 पुत्र थे ना, 2 देवयानी के थे और 3 शर्मिष्ठा के थे। तो 4 पुत्रों को इस प्रकार से चारों दिशाएं दे दी। भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम अर्हत्तमं विशाम अभिषेच्या ग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनम ययौ। इस प्रकार जो संपूर्ण भूमंडल है, पृथ्वी मंडल की समस्त संपत्ति जितनी भी है, उस सबको जो है उन्होंने अपने जो अर्हत्तम, अत्यंत योग्य और पूजनीय पद है उस पर पुरु को अभिषिक्त किया। तो भूमंडल की समस्त संपत्तियों का अधिपति बनाया उन्होंने पुरु को, और जो उसके बड़े भाई हैं अग्रजान, उनको तस्य वेश स्थाप्य, उनके अधीन करके वनम ययौ, वन में चले गए। तो इस प्रकार से यदु को दक्षिण का राज दे दिया, तुर्वसु को पश्चिम का दे दिया, और उत्तर को, उत्तर का राज अनु को दे दिया, और दक्षिण पूर्व जो है वो दे दी उन्होंने ध्रयु को। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम, दक्षिण पूर्व, इस प्रकार से सारे राज्य उन्होंने दे दिए। और पुरु को उन्होंने जो है मेन बनाकर, पृथ्वी मंडल का पूरा संपत्ति का अधिकारी बना के और बड़े भाइयों के अधीन करके, सब बड़े भाइयों को उसके अधीन करके पुरु के वो अपने वन में चले गए। वनम ययौ। आसेवितम वर्ष पूगान षटवर्गम विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीणम जात पक्ष इव ध्वजः। जैसे कि जात पक्ष, पंख उत्पन्न हो जाने पर जो नीणम द्विज, घोंसले का जो पक्षी है वो, उसकी भांति वर्ष पूगान, बहुत वर्षों तक, और षडवर्ग अर्थात 6 जो हमारे वर्ग हैं षडवर्ग, उनको भोगा उन्होंने। 6 इंद्रियों से उन्होंने सभी प्रकार के भोगों को भोगा। आसेवित माने अच्छे प्रकार से भोगा। फिर उन भोगों को उन्होंने क्षणेन मुमुचे, एक क्षण में ही त्याग दिया। तो सभी प्रकार से उन्होंने जो है 6 इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगा, लेकिन जैसे पंख निकल आने पर पक्षी एकदम घोंसला छोड़ देता है, उसी प्रकार एक क्षण में ही उन्होंने सारा का सारा राज्य छोड़ दिया। जो यहां दृष्टांत दिया गया एक पक्षी का, वो पक्षी एक छोटा सा है, खाने पीने के लिए माता पिता पर निर्भर है, लेकिन पंख उगते ही एकदम भाग जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि हमको वैराग्य होना है तो एकदम ही होगा। जो सोचते रहते हैं हम घर छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, वो प्राय ऐसा देखा जाता है कि छोड़ते नहीं है, उनकी आसक्ति नहीं हो पाती, और छोड़ते भी हैं तो भी वो अपने माँ बाप भाई बहनों में ही लगे रहते हैं, उन्हीं से बातें करते रहते हैं। तो वैराग्य का उदय जो होता है वो क्षण में होता है। यदि क्षण में वो क्षण पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और चूक गए तो चूक गए, फिर वहीं के वहीं लिप्त हो जाएंगे। यदि इस प्रकार के लोग देखे जाते हैं, यहाँ आ भी जाते हैं वृंदावन में, तो भी मोबाइल के ऊपर हर वक्त जो है अपने माँ बाप से, भाई बहनों से बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो छोड़ना भी क्या छोड़ना हुआ। 25वें श्लोक में सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मा अनुभूत्या, सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मा अनुभूत्या विदुत्रिलंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। 100 माने उन ययाति ने फिर, तत्र माने वहां वन में, समस्त संग निर्मुक्त है, सभी प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर, आत्म अनुभूतिया, आत्मा के द्वारा अनुभव होने वाला जो त्रिलिंग, ये त्रिगुणमय देह है, इससे मुक्त होकर, अर्थात उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर दिया। परे अमले, परम निर्मल जो परम ब्रह्म है वासुदेव, उनमें प्रत्यक्ष रूप से भागवतीम गतिम लेभे, भागवती गति को प्राप्त किया। भागवती गति, भगवान की गति जो मायामल से रहित है,
तो जब उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया आत्म साक्षात के द्वारा, और ये तभी हुआ जब सब प्रकार की आसक्ति नष्ट हो गई। श्रुत्वा गाथाम देवयानी मे प्रस्थोभमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैकल्व्यात् परिहासामिवेरितम। देवयानी ने इस गाथों को सुना और सुनकर आत्मनः प्रस्थोभम मैंने उसको अपने में उल्हाना समझा। उन्होंने समझा कि देखो मैं भी जो है ये कैसे इसमें फंसी हुई हूं। स्त्री पुरुष की जो स्नेहजन्य व्याकुलता है उससे परिहास के समान ये गाथा कही गई है। ये परिहास के रूप में, हंसी मजाक के रूप में जो है स्त्री पुरुष इस प्रकार से जो है परस्पर में जो है कही गई है ये बात। क्योंकि स्त्री पुरुष में जब परस्पर में प्रेम होता है तो उसके बाद फिर उससे जब उपराम हो जाते हैं वो, तो यही सोचकर उन्होंने ये बात जो है हंसी हंसी में कही है। ऐसा उन्होंने सोचा कि मेरे पति जो हैं मुझे भी निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक कथा सुनाकर, सा सन्निवासम सुहृदाम प्रपायामिव गच्छताम विज्ञाएश्वर तंत्राणाम माया विरचितम प्रभो। जो ईश्वर के तंत्र है, ईश्वर के अधीन जो है ऐसे सुहृदों का एक साथ रहना, गच्छताम जो आने जाने वाली यात्री हैं, जैसे प्रापयाम प्याऊ के ऊपर मिलते हैं, ऐसे ही भांति भगवान की माया समझकर उसने जान लिया। तो अब जो देवयानी है वो सोचते हैं कि स्वजन संबंधियों का एक जगह पर इकट्ठे होना ऐसा ही है जैसे एक प्याऊ पर अनेक अनेक प्रकार के पथिक आते हैं। ये सब माया का खेल है। तो आते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य विधुनो लिंगमात्मनः। वो भार्गवी जो थी भृगुवंशी देवयानी जी, उन्होंने भी सर्वत्र संगम, सब कहीं से आसक्ति को स्वप्न के समान औपम्येन मानकर समझ गई कि सारी आसक्ति जो है केवल स्वप्न है। तो उस प्रकार की आसक्ति को सृज में छोड़कर और अपने मन में कृष्ण को समम आविश्य भली प्रकार लगाकर आत्मनः लिंगम अपने लिंग देह को व्यधुनीत नष्ट कर दिया। तो जो देवयानी जी हैं उन्होंने भी अपने लिंग शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर से ही हमारा मन जो है आसक्त होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यदि आसक्ति खत्म तो सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व खत्म। और जैसे ही सूक्ष्म शरीर विलीन हुआ उसी को कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। तो अब यदि वो भगवान का भजन कर रहा है तो उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, चिन्मय देह की, जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। इसी को बोलते हैं सच्चिदानंद रूपता, अर्थात सच्चिदानंदमय देह हो जाती है। जैसे भगवान का त्रिगुणात्मक शरीर है, नहीं त्रिगुणातीत शरीर है, उसी प्रकार का। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। अब जो देवयानी जी हैं भगवान को नमस्कार कर रही हैं कि हे जगत निर्माता, वेद से माने विधाता अर्थात जगत के निर्माता, सर्वभूत सभी प्राणियों में अधिवासाय रहने वाले, शांताय शांत, वृहते नमः जो ब्रह्म स्वरूप हैं आपको नमस्कार है। भगवते वासुदेवाय, हे भगवान वासुदेव आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवयानी जी ने भी जो है भगवान को नमस्कार किया। वो भी समझ गई कि मेरे पति ने जो मुझे कहानी सुनाई है ये मुझे ही प्रोत्साहित करने के लिए सुनाई है। यद्यपि वो परिहास में सुनाई गई, लेकिन उन्होंने भी इस भौतिक जगत से अपनी जो मोह था, जो ममता थी, उस सब को हटाकर और भगवान की शरण ली है। तो आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में उन्होंने अपनी पति के ही मार्ग का अनुगमन किया। इस प्रकार से ये हमारा 19वां अध्याय पूरा हो जाता है। यहाँ पर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।